I am Dr. Uma Shankar Singh from Raiso Hospital, Patna. गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का प्रबंधन अपने बच्चों में कैसे करें? एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की सामग्री, जिसमें पेट का एसिड भी शामिल है, भोजन नली में वापस चली जाती है। इस स्थिति का गंभीर और दीर्घकालिक रूप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहलाता है, जिसे हम लोग जीईआरडी भी कहते हैं। जब समान लक्षण अक्सर दोहराए जाते हैं और कभी कभी इससे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। यह रोग 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों में अधिक सामान्य है। अधिक वजन से ग्रस्त या उनका अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त बच्चे या जिनके कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो उनके भोजन नली, मस्तिष्क या फेफड़ों को प्रभावित करती है, उनमें जीआरडी विकसित होने की संभावना अधिक होती है। बच्चों में एसिड रिफ्लक्स या जीआरडी के समान लक्षणों में हार्टबर्न, मुंह में खाना वापस आना, उल्टी, छाती में दर्द और भोजन को निगलने में कठिनाई शामिल है। यदि आपका बच्चा अपने लक्षणों के बारे में बात करने के लिए बहुत छोटा है, तो देखिए क्या वह गर्दन और ठोड़ी में असामान्य गतिविधियां दिखाता है या सामान्य से अधिक चिड़चिड़ा तो नहीं है। यदि वह खाना खाने से इनकार कर रहा है, कम खा रहा है या खराब विकास या वजन बढ़ने का अनुभव कर रहा है, तो यह जीआरडी के कारण हो सकता है। जीईआरडी का इलाज करने के कई तरीके हैं, जिनमें दवाओं का उपयोग और आपके बच्चों की दैनिक आदतों में विभिन्न बदलाव शामिल हैं। कुछ परिवर्तन जीआरडी के लक्षणों में को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें बच्चों को थोड़ी ऊंचाई पर सिर के साथ सोने देना, उन्हें बाईं तरफ सोने के लिए कहना, भोजन और बिस्तर के समय के बीच पर्याप्त समय देना, आपके बच्चों के आहार में बदलाव करना भी एसिड रिफ्लक्स को प्रबंधित करने के लिए एक बहुत प्रभावशाली विकल्प है। सोडा, चॉकलेट, स्ट्रीट फूड, टमाटर और कैफीन युक्त पेय अक्सर एसिड रिफ्लक्स के कारण बन सकते हैं। यदि आपका बच्चा अधिक वजन का है, तो यह भी एसिड रिफ्लक्स का एक कारण हो सकता है। अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करें और आपके बच्चे की वजन कैसे कम किया जा सकता है। यदि आपके पास एसिड रिफ्लक्स से ग्रस्त एक शिशु है, तो आप खाद्य कार्यक्रम और मात्रा में भी परिवर्तन कर सकते हैं ताकि लक्षणों को कम किया जा सके। अपने बच्चों को छोटे हिस्सों में अधिक बार बार भोजन कराने की कोशिश करें। भोजन का अंतराल को बढ़ाना है, सामग्री भोजन का मात्रा कम हो, इंटरवल भोजन का ज्यादा हो। चावल के अनाज जोड़ने से खाने के वापस आने की संभावना को कम करने को मदद मिलती है, लेकिन इससे आपके शिशु का वजन में अनचाहा वृद्धि भी हो सकता है। यदि आप अपने बच्चों को बोतल से दूध पिलाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि बोतल के निपल में हवा न हो। भोजन के दौरान अपने बच्चों को कुछ बार वर्क करने की कोशिश करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को कोई भी दवाएं, जिसमें ओवर द काउंटर दवाएं भी शामिल है, अपने डॉक्टर से परामर्श के बिना ना दें। समान एंटी एसिड्स आमतौर पर तब दिए जाते हैं जब आपके बच्चों को हल्के अधिक परामर्श के लिए बोले। समान एंटी एसिड्स आमतौर पर तब दिए जाते हैं जब आपके बच्चों को हल्के या मध्यम एसिड रिफ्लक्स या जीआरडी हो। ऐसे काउंटर पर से सिर्फ दवाइयां ले आने और बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई खिलाना भी आज के तारीख में बहुत अच्छा नहीं है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है, इसके लिए हम एक दवा के साथ साथ बच्चे के दैनिक जीवन में भी अगर परिवर्तन करते हैं, तो उससे इस बीमारी से हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा कि अगर हम खाने की मात्रा को थोड़ी थोड़ी देर पे एक कुछ कुछ अंतराल पे अगर बच्चों को खिलाएं, इससे क्या होता है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से बचाव किया जा सकता है। हाँ, मात्रा अधिक होने से हो सकता है कि बच्चे का वजन बढ़े, लेकिन उससे घबराना नहीं। ये जीईआरडी जो है, उससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। आपके बच्चों को हल्के या मध्यम एसिड रिफ्लक्स या जीआरडी हो, जैसे कि एक और चीज हमने पहले आपको बताया कि बच्चों को बाएं करवट करके सुलाना, लेफ्ट लैटरल पोजीशन जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं, कि अगर हम, और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, अगर हमारे साथ भी है, खाने के बाद तुरंत बिस्तर पे जाना या बच्चों को सुलाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर खाना खाने के कुछ देर के बाद, 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल के बाद अगर हम बेड पे जाए, तो हम जीईआरडी से अपने आप को बचा सकते हैं। अधिक विशेष दवाएं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी आपके डॉक्टर द्वारा आपके बच्चों को जीईआरडी के लिए दी जा सकती है और कभी कभी लंबे समय के लिए भी दिया जाता है। इसलिए, और वैसे एक चीज जिसमें कि एसिड पहले से है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कैफीन जो चॉकलेट पे है या फिर सोडा से बना हुआ चीजें हैं, वो सब नहीं देना है। यदि जीईआरडी गंभीर है और दवाएं या जीवन शैली में बदलाव मदद नहीं करते हैं, तो आपका डॉक्टर आपके बच्चों के लिए सर्जरी पर विचार कर सकता है। सारांश में यही है, अगर हमें सर्जरी से बचना है, बच्चे को जीईआरडी से बचाना है, तो हमें कुछ करना है। सारांश में जीईआरडी एक लंबे समय तक चलने वाली पाचन तंत्र की समस्या है जो आपके बच्चों को प्रभावित
कर सकती है और इससे उनके जीवन शैली और आहार में बदलाव करके, लेकिन कभी कभी दवाओं की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपके बच्चे को जीआरडी है तो नियमित रूप से आपके बच्चे के डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। और इसको अगर जीआरडी के लक्षण है कि अगर बार बार छाती में वो दर्द बता रहा है, छाती में वो जलन की शिकायत कर रहा है, उसको भूख कम लग रहा है, खट्टी ठेकारें आ रही है, मुंह में अनवांटेड पानी आ जा रहा है जिसको हम लोग वाटर ब्रश कहते हैं, तो वो जीआरडी के ये सारे लक्षण हैं। और इनसे आप दवा के साथ साथ आप अपने बच्चों को उसकी जीवन शैली में चेंज करके, बदलाव करके आप उसको इस बीमारी से बचा भी सकते। जीआरडी बहुत घबराने की चीज नहीं है, लेकिन आजकल बहुत कॉमन है। इससे कैसे बचना है ये मैंने अभी आपको बताया। जीआरडी एक पेट से लेकर के पाचक तंत्र की, एक लंबे समय तक चलने वाले पाचन तंत्र की एक समस्या है जो बच्चों को प्रभावित करता है। लेकिन कभी कभी दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मामलों में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जो है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपनी दवाओं से और अपने बच्चे के जीवन शैली में बदलाव करके। लेकिन कभी कभी दवाओं को भी आवश्यकता पड़ती है और कुछ मामलों में तो सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपके बच्चों को जीआरडी है तो नियमित रूप से आपके बच्चे को डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण। धन्यवाद।